दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का शीर्षक है पापी गुड़िया। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और बड़ी हवेली खड़ी थी। गांव वालों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी कि हवेली में एक पुरानी गुड़िया रखी है जो रात के वक्त अपने आप हिलती डुलती है। इस गुड़िया को पापी गुड़िया कहा जाता था और सबका मानना था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि इसमें कोई खौफनाक शक्ति है। एक दिन क्या हुआ, गांव में एक लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था, जो काफ़ी साहसी था। उसने यह कहानी सुनी और बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में कुछ है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हो गया। हवेली पूरी तरह सुनसान और डरावनी लग रही थी। दीवारें पुरानी और झुकी हुई थी और हर कहीं एक चुप्पी छाई हुई थी। बस एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक किसी ने कहा, क्या यह वो जगह है? और सभी का दिल धड़कने लगा। वह सबसे पहले गुड़िया को ढूंढने लगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के एक पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला, सभी के चेहरे सन्नाटे में बदल गए। कमरे में एक पुरानी डरावनी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी को घूर रही हों और चेहरा ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। अर्जुन ने कहा, यह तो बस एक गुड़िया है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, एक अजीब सी हवा चलने लगी और गुड़िया के हाथों में हलचल होने लगी। उसकी आंखों से अचानक एक चमक निकलने लगी, जैसे उसमें कोई जान हो। अर्जुन घबराया, लेकिन उसने सोचा, यह तो बस मेरा भ्रम होगा। तभी अचानक कमरे में एक खौफनाक आवाज़ गूंज उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। गुड़िया अपने आप हिलने लगी और कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो जाता है। अर्जुन घबरा जाता है और उसने गुड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही गुड़िया ज़मीन पर गिरी, कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस रात के बाद कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने पापी गुड़िया को सचमुच में देख लिया था और जो भी उसकी छेड़छाड़ करता उसका रास्ता कभी नहीं लौटता। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि वह गुड़िया किसकी थी और उसका असली रहस्य क्या था। बस इतना पता था कि पापी गुड़िया से खेलना अपनी जान को खतरे में डालना है, क्योंकि अगर वह तुम्हारे साथ बात करने लगे तो तुम्हारा सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से आगे अब शुरू होता है कहानी का अगला भाग, पापी गुड़िया की काली रात। अर्जुन और उसके दोस्तों के बाद कुछ महीनों तक गांव में शांति रही। लेकिन फिर एक दिन गांव के पास एक नया परिवार आया। वे एक युवा जोड़ा थे, राज और रिया। यह जोड़ा बहुत ही खुशमिजाज था और गांव के लोग उन्हें अपनी कहानियों से दूर रखना चाहते थे, खासकर पापी गुड़िया के बारे में। लेकिन राज और रिया का मन नहीं माना। एक दिन उन्होंने गांव वालों से सुनी हुई कहानियों को मजाक में ले लिया और सोचा, ये सब बस भ्रम और अफवाहें हैं, हम हवेली में जाकर खुद देखेंगे। राज को अपने साहस पर पूरा विश्वास था और रिया भी उससे पीछे नहीं थी। वे रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही उन्हें वह पुरानी डरावनी माहौल महसूस हुआ। हवेली के भीतर की ठंडी हवा, सन्नाटा और दूर से आती अजीब आवाज़ें उन्हें और भी डराती थी। लेकिन वे दोनों अपनी हिम्मत बनाए हुए रखते थे। वे सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां पापी गुड़िया रखी थी। राज ने हंसते हुए गुड़िया को उठाया और कहा, देखो, बस यह एक पुरानी गुड़िया है, कुछ भी खास नहीं है। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, कमरे की हवा और भी घनी हो गई। अचानक गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। राज और रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन राज ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है।
फिर जैसे ही राज ने गुड़िया को रखने के लिए नीचे रखा, वह आवाज़ आई, तुमने मुझे छेड़ा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस बार आवाज़ और भी डरावनी थी और गुड़िया के हाथों में हलचल शुरू हो गई। रिया ने चिल्लाया, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए राज। लेकिन राज अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि गुड़िया में कोई शक्ति है। अचानक कमरा अंधेरा घना हो गया और गुड़िया के पैरों से कड़ी आवाज़ें आने लगी। राज और रिया ने देखा, गुड़िया अपने आप उठकर उनके पास आ रही थी। अचानक गुड़िया ने रिया के हाथ को पकड़ लिया और एक तेज चीखने की आवाज़ आई। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह डर से कांपने लगी। गुड़िया की आंखों में खून की लालिमा थी। राज ने रिया को खींचते हुए कमरे से बाहर भगाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे लॉक हो गया था। हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ने लगी और अंदर से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। राज और रिया को महसूस हुआ कि अब उनके पास समय बहुत कम है। रिया ने कांपते हुए कहा, यह सब सच है, हमसे बड़ी गलती हो गई। तभी एक जोर की आवाज़ आई और हवेली के भीतर का वातावरण बिल्कुल बदल गया। गुड़िया ने एक गहरी आवाज़ में कहा, हा 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 हा, तुम दोनों के बिना मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। हा हा, अब तुम दोनों के साथ रहूँगी। राज और रिया की आंखों के सामने हवेली के अंधेरे कोने से एक काली छाया उठी और उनके चारों ओर घूमने लगी। उनकी सांसें अटकने लगी और एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अचानक जैसे ही वे गुड़िया को छोड़ने के लिए मुड़े, दरवाज़ा खुद ही खुल गया। वे बिना कुछ बोले बाहर भागे, लेकिन जब तक वे हवेली से बाहर पहुँचे, वे समझ चुके थे कि जो कुछ भी वहाँ हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस रात के बाद राज और रिया ने कभी भी उस गांव का नाम तक नहीं लिया। गांव वाले कहते हैं कि पापी गुड़िया ने राज और रिया को एक भूतिया सांप दे दिया और वे कभी वापस नहीं आए। हवेली अब भी खामोश है, लेकिन वह गुड़िया वहीं किसी को अपनी ओर खींचने का इंतज़ार कर रही है। क्या है कहानी का असली सच और कहां से आई वो पापी गुड़िया? कहानी को जानने के लिए हमारा भाग 3 देखें। धन्यवाद। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।